Hello, good morning to all students. I am Saurabh Kumar and today we are going to discuss the question and answer of class 4. हमने लास्ट क्लासेस में क्लास 4 के फर्स्ट चैप्टर इंडिया और कंट्री को कंप्लीट कर लिया था। उसमें सारे जितने भी कंसेप्ट थे सबको समझ लिया था। उसमें जो भी चीज़ होती है उसको हमने देख लिया था और पढ़ लिया था। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल this is your book, okay, and in this your book the first chapter is India our country और ये पूरी हमने कंप्लीट कर लिया था। और इसमें पहला क्वेश्चन का फॉर्म है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लिसन स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम लास्ट क्लास में पढ़े थे कि इंडिया इज सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री, सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री। ओके, इंडिया इज सेकेंड पॉपुलेटेड कंट्री एंड चाइना इज द फर्स्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, यू नो दैट। तो इस क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। तो कौन सा होगा, मतलब ये पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री वर्ल्ड में कौन सा है, तो वो क्या होगा, चाइना। इसे ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, चाइना होगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एरिया वाइज मतलब एरिया के अनुसार इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमने पढ़ा था कि एरिया के अनुसार इंडिया जो है वर्ल्ड में 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया जो है वर्ल्ड में कितनी बड़ी कंट्री है, 7वां सबसे बड़ी कंट्री है। तो क्या होगा, 7th लार्जेस्ट क्वेश्चन होगा। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। हम पढ़े थे, सभी नाइबरिंग कंट्रीज का नाम देखे थे कि विच वन इज द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया एंड विच वन इज नॉट अ नाइबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया। तो इसमें जो है 3 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से हमें चूज करना है कि कौन जो है हमारी इंडिया की नाइबरिंग कंट्री है। सो फर्स्ट है अफ्रीका। क्या हमने नाइबरिंग कंट्रीज में अफ्रीका को पढ़ा था। सेकेंड है श्रीलंका एंड थर्ड है पाकिस्तान। तो हम जानते हैं कि श्रीलंका और पाकिस्तान इंडिया की नाइबरिंग कंट्रीज है, बट अफ्रीका इज नॉट आवर नाइबरिंग कंट्री। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश स्टेट्स। इंडिया को कितने स्टेट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें ऑप्शन है 28, 29 एंड 30। तो व्हाट विल बी द आंसर, हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा 28। हमारा आंसर क्या होगा 28। 29 था हमारा स्टेट्स, लेकिन जम्मू कश्मीर हट गया तो क्या हो गया है 28 हो गया है, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया इज। इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सी है। हम सब जानते हैं कि गोवा जो है इंडिया की सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है। सो ये टिक द करेक्ट ऑप्शन कंप्लीट हो गया। नाउ द बी नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ डैश। बी नंबर क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है इंडिया इज लोकेटेड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ डैश, मतलब इंडिया जो है किसके जो है साउदर्न पार्ट में स्थित है। तो इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट के साउदर्न पार्ट में स्थित है। हम पढ़े थे कि इंडिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट में है। जो इंडिया और कंट्री है वो कहाँ है, एशिया कॉन्टिनेंट में है। और एशिया कॉन्टिनेंट के किस हिस्से में, साउदर्न हिस्से में, साउथ पार्ट में है, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा, एशिया होगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है डैश मैप शोज वेरियस काइंड्स ऑफ लैंड फ्रॉम ऑफ ए कंट्री। मैंने बताया था कि किसी भी कंट्री को 2 आधार पर डिवाइड करते हैं। एक तो होता है कि उसको कितने स्टेट्स में डिवाइड किए हुए हैं, तो उसको पॉलिटिकल डिवीजन बोला जाता है। और एक होता है कि उसके लैंड फॉर्म्स के बेसिस पर, माउंटेन्स के बेसिस पर, रिवर्स के बेसिस पर, प्लेन्स के बेसिस पर, प्लेट्यू के बेसिस पर, फॉरेस्ट के बेसिस पर जो हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं, फिजिकल डिवीजन। तो अगर फिजिकल डिवीजन का मैप होगा तो उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल
मैप और पॉलिटिकल डिवीजन का मैप होता है क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। मतलब जिस मैप में किसी देश का माउंटेन, रिवर, फॉरेस्ट दर्शाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? फिजिकल मैप। फिजिकल मैप, ठीक है, फिजिकल मैप बोलेंगे। और जिस मैप में उस देश का स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी को दिखाया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल मैप। पॉलिटिकल मैप। 2 नंबर क्वेश्चन वही पूछा, कहा है कि अ डैश मैप शोज वेरियस काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म्स ऑफ ए कंट्री। किसी कंट्री के विभिन्न प्रकार के जो लैंड फॉर्मों को शो करता है वो कौन सा मैप होता है? वो होता है फिजिकल मैप। बी नंबर का 2 नंबर का आंसर होगा फिजिकल। थर्ड है द साउदर्न पार्ट ऑफ आवर कंट्री, मतलब हमारे इंडिया कंट्री के जो साउथ पार्ट है, जो हमारी इंडिया कंट्री है इसकी जो साउथ पार्ट है तो कहता है साउदर्न पार्ट ऑफ इंडिया आवर कंट्री इज कॉल्ड डैश। हमारे कंट्री का साउदर्न पार्ट क्या कहलाता है? डिकन प्लेट्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको यहाँ पर 2 आंसर हो सकता है। इसको बोल सकते हैं पेनिनसुला प्लेट्यू, पेनिनसुला प्लेट्यू भी बोल सकते हैं या डिकन प्लेट्यू भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? डिकन प्लेट्यू। ओके, दोनों आंसर हो सकता है। 4 नंबर है अ डैश मैप शोज द स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज एंड कैपिटल्स ऑफ ए कंट्री। 4 नंबर क्वेश्चन आ गया, पॉलिटिकल डिवीजन का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि कौन सी मैप जो है किसी देश के स्टेट, उसकी यूनियन टेरिटरी एंड उसके कैपिटल्स को दर्शाती है, तो कौन सा मैप होता है? पॉलिटिकल मैप होता है। ओके। 5 नंबर क्वेश्चन है अ लार्ज नंबर ऑफ डैश फ्लो थ्रू इंडिया। फ्लो थ्रू इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ डैश फ्लो थ्रू इंडिया, अ लार्ज नंबर ऑफ रिवर्स फ्लो थ्रू इंडिया, क्योंकि इंडिया के थ्रू से बहुत सारी रिवर्स बहती है। इंडिया इज डिवाइडेड इनटू 6 नंबर क्वेश्चन है इंडिया इज डिवाइडेड इनटू डैश स्टेट्स एंड डैश यूनियन टेरिटरीज। फिलहाल में इंडिया को जो है 28 स्टेट्स में डिवाइड किया गया है और 9 यूनियन टेरिटरीज में, नॉट 9, 8 यूनियन टेरिटरीज में, सॉरी 9 नहीं होगा, 8 यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया। तो ये दोनों फिल कर दीजिएगा, हो गया। तो बी नंबर हो गया। अब सी नंबर आई है। सी नंबर है ट्रू और फॉल्स बताना है, ठीक है। सेंटेंस कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। 1 नंबर देयर आर 8 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। क्या जो है वर्ल्ड में 8 कॉन्टिनेंट्स है? गलत है, इसलिए फॉल्स है। 2 नंबर इंडिया इज लोकेटेड इन एशिया, इट इज राइट बिकॉज इंडिया जो है एशिया में ही लोकेटेड है। तीसरा क्वेश्चन है इंडिया हैज अ लार्ज कोस्ट लाइन। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। ये इंडिया हो गया, इसके आसपास क्या है? समुंदर है। ये समुंदर के किनारे का जो हिस्सा होता है, जो लाइन होता है, इसको क्या बोलता है? कोस्ट लाइन बोला जाता है। बिल्कुल इंडिया के पास एक लार्ज कोस्ट लाइन है। ये पूरा जो है साउदर्न इंडिया क्या है? कोस्ट लाइन है। ये भी सही है, तीसरा भी सही है, दूसरा भी सही है, पहला गलत है। 4th नंबर है कि इन द नॉर्थ इंडिया हैज हाई माउंटेन्स रेंजेस। इंडिया जो है ये इंडिया, इसके जो नॉर्थ में है हाई माउंटेन रेंजेस है। क्या इंडिया के नॉर्थ में हाई माउंटेन रेंजेस है? बिल्कुल सही है, क्योंकि हिमालय माउंटेन रेंज जो है इंडिया के नॉर्थ में ही स्थित है। ये नॉर्थ है, हिमालय माउंटेन रेंज जो है इंडिया के नॉर्थ में ही स्थित है। ओके। 4th नंबर भी ट्रू है। इंडिया हैज 28 स्टेट्स। गलत है। करंट जो है अभी का जो है फिलहाल में नहीं सही है, 28 स्टेट्स ही होगा ना सर, 28 स्टेट्स ही होगा। 5 नंबर भी ट्रू है। अ कैपिटल इज अ सिटी इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट हैज इट्स मेन ऑफिसर्स। ऑफर्स लिखा हुआ है, यहाँ मिस्टेक ऑफिसेस होगा। बिल्कुल सही है। एक कैपिटल जो है वह प्लेस होता है, वह सिटी होता है जहाँ गवर्नमेंट, स्टेट की जो गवर्नमेंट होती है उसकी सारे ऑफिसेस, मेन ऑफिसेस वहीं होती है। या बिल्कुल। डी नंबर है मैच द फॉलोइंग। फॉलोइंग को मैच करना है, ये हो जाएगा। इसका क्या कैपिटल है? आसाम का जानते हो कैपिटल क्या होता है? दिसपुर। गोवा का जानते हो पणजी। मणिपुर का जानते हो इम्फाल। उड़ीसा का जानते हो भुवनेश्वर। और त्रिपुरा का जानते हो अगरतला। ओके, द नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। लॉन्ग आंसर और क्वेश्चंस पे आते हैं, जिसको मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है, ठीक है। सो फर्स्ट नेम्स द वेरियस फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। मैंने बताया था जो इंडिया में जो लैंड फॉर्म्स है, जो फिजिकल डिवीजन होता है, उस फिजिकल डिवीजन के बेसिस पर इंडिया को जो है कुछ जो है 4-5 जो है मेन जो है फिजिकल फीचर्स में डिवाइड किए। तो इंडिया के फिजिकल फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे? एक तो हो जाएगा माउंटेन्स, उसको बोल सकते हैं हिमालय माउंटेन्स, हिमालयन माउंटेन्स। बिल्कुल हिमालयन माउंटेन्स जो होंगे
एक इसका फिजिकल फीचर्स है। फिर नॉर्दर्न प्लेन, नॉर्थ का जो प्लेन है, नॉर्दर्न प्लेन जो है इसका एक फिजिकल फीचर्स हो जाएगा। तीसरा क्या हो जाएगा, पेनिनसुला प्लेटू, पेनिनसुला प्लेटू हो जाएगा। पेनिनसुला प्लेटू, प्लेटू प्लेटू पेनिनसुला प्लेटू हो जाएगा। उसके बाद थार डेजर्ट हो जाएगा। थार डेजर्ट तुम्हारे बुक में वेस्टर्न डेजर्ट लिखा हुआ है, बिल्कुल वेस्टर्न, क्योंकि जो ये थार डेजर्ट है, राजस्थान में जो डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ही स्थित है। जो थार डेजर्ट है वो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में ही स्थित है, उसको थार डेजर्ट भी, उसका नाम क्या है, थार डेजर्ट है, थार डेजर्ट। फिर कोस्ट लाइन ना, कोस्टल प्लेन, मैंने बोला था ना, समुद्र के किनारे का जो लाइन होता है उसको कोस्ट लाइन बोला जाता है, उसको कोस्टल प्लेन है, कोस्टल प्लेन है। ओके, तो इन फिजिकल फीचर्स में हम इंडिया को क्या किए हैं, डिवाइड किए हैं। इसको राइट डाउन कर लेना। फिर क्या, व्हाट इज अ सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट क्या होता है, सब कॉन्टिनेंट देखो क्या होता है, एक लार्ज कोई लार्ज कंट्री होता है और उसके साथ का जो कुछ एडजॉइनिंग कंट्री होता है, जो पूरे अपने सराउंडिंग कंट्री से डिफरेंट होता है, उसको कॉन्टिनेंट। एक्चुअली हम पढ़े हैं कॉन्टिनेंट्स, जो पृथ्वी पे जो लैंड मासेस है उनको कॉन्टिनेंट में डिवाइड किए हैं, कॉन्टिनेंट्स पे डिवाइड किए हैं, उनको कॉन्टिनेंट्स में डिवाइड किए हैं। तो कॉन्टिनेंट्स किसको बोलेंगे, इंडिया विथ इट्स सम नाइबरिंग कंट्रीज, सम नाइबरिंग countries is called continent, सब कॉन्टिनेंट। ओके, सब कॉन्टिनेंट्स। पॉज करिए ना सर।